My class Learn with Shilpa. I hope you all are doing well. सो बेटा आज की क्लास कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, पैटर्न जितने मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वीडियो को एंड तक बने रहे, जरूर देखें इसे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पर टाइम फालतू में बर्बाद होएगा। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेंसरी मेमोरी रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर। जो सेंसरी मेमोरी होती है वो किस इंफॉर्मेशन रिटेन करती है हमारी। फ्यू मिली सेकंड टू सेकंड, या फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर, या फ्यू डेज। देखो सेंसरी आपको पता होगा ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको सेंसरी मेमोरी के बारे में बता देता है। सेंसरी मेमोरी दूसरा वर्किंग मेमोरी। सेंसरी मेमोरी कहते हैं बहुत ही सेकंड से भी कम टाइम ले, लेकिन मिली सेकंड टू सेकंड तक बस इतना कुछ हमें याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। वो आता है सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अप्रोक्सीमेटली। द कैपेसिटी कितनी थी बेटा, ये आप नंबर ध्यान रख लो, 7 + -2 आइटम्स, ये इतना हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी रहती है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन स्टोर परमानेंटली इज फाउंड। जब परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है स्टोर हमारे दिमाग में, वो कहाँ पे होती है? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इमीडिएट मेमोरी। बेटा इस ऑप्शन के हिसाब से लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, रिपीटेशन टू रिटेन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। कि जो इन्फॉर्मेशन के हमारे दिमाग में है वो रिपीटेशन में होती है, इसे क्या बोलते हैं? रिट्रेवल, रिहर्सल, रिकॉल, या रिकॉग्निशन। तो बेटा रिपीटेशन को हम यहाँ पे रिहर्सल कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिहर्सल। फॉरगेटिंग ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज। पैसेज ऑफ टाइम, देखो टाइम के बीच जाने से कुछ बातें हम भूल जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? डीके थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, इंसाइट थ्योरी, या गैस्टल थ्योरी। तो बेटा डीके थ्योरी होता है। ये ध्यान रखना बेटा, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना पूछे गए क्वेश्चन ना हमारे एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन हमारे आते हैं, इसलिए अब हम ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। नेक्स्ट, मेमोरी बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंस में मतलब मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब किस में रहती है वो? सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीड्यूरल मेमोरी, सेंसरी मेमोरी। तो मेमोरी बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एपिसोडिक मेमोरी। रिकॉग्निशन इन इज जनरली इजियर देन। रिकॉग्निशन जनरली इजियर कब होती है? ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, रिकॉल पे, लर्निंग या थिंकिंग। तो बेटा रिकॉग्निशन कब करते हैं? जब रिकॉल करते हैं। क्या? हाँ हाँ हाँ, उस दिन ऐसा हुआ था, हाँ? इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को डालने को क्या बोलते हैं? इनकोडिंग, रिट्रीवल, फॉरगेटिंग, या रीइंफोर्समेंट। तो बेटा कुछ भी हम इनकोड कर रहे हैं मीन्स अंदर अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, इनकोडिंग। विच मेमोरी स्टोर स्किल लाइक साइकिलिंग। साइकिलिंग मेमोरी हमारी किसमें होती है? बेटा आपको ध्यान होगा, मैंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो आपको पढ़ाया है लर्निंग के बारे में, है ना। तो उसमें मैंने बताया था लॉन्ग टर्म में दो पार्ट है, डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव। जो नॉन डिक्लेरेटिव के पार्ट थे प्रोसीड्यूरल, प्राइमरीली, है ना। तो उसमें से हमारा था प्रोसीड्यूरल, जिसमें हम लोग साइकिलिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, ये सब चीजें हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। इसके बच्चों में सीखी साइकिल हम लंबे समय तक हम ना भूल जाएंगे बाद में। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं रही है, प्रैक्टिस में आते हैं फिर से याद आ जाएगा हमें। नेक्स्ट, रिट्रीवल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, ब्रिंगिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन बैक, या रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन। तो रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी दिमाग में उसको फिर से स्टोर कर रहे हो। कुछ था आपके धुंधला धुंधला याद है, फिर याद नहीं आ रहा। अचानक कुछ होता है कि यार यार याद नहीं आ रहा है, फिर हमें अचानक से सब कुछ याद आ रहा है। सब इसकी एग्जाम्पल रात का सपना हो गया, है ना। इसके हम सुबह उठते हैं तो हमें पहले याद नहीं रहता, फिर धीरे धीरे हम सोचते हैं कि हाँ ये दिखाता वो दिखाता, फिर हमें पूरा सपना कभी कभी सोचता है कि हमें ध्यान, कभी कभी तो पूरा ब्लैंक हो जाता है और कभी कभी पूरा सपना हमें याद रहता है। तो उसे मतलब कि पुरानी बात है कि धीरे धीरे ध्यान आ रही है। रिट्रीवल का मतलब ये रहता है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन रीडिंग इज कॉल्ड। डिफिकल्टी रीडिंग मतलब मैंने बताया था वो लर्निंग डिसेबिलिटी, उससे भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन है। रीडिंग डिसेबिलिटी में मतलब क्या बोलते हैं सेम, अगर हमें रीडिंग करने में दिक्कत आए तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन ये चीजें समझ जाए बेटा, तो मैंने ये लर्निंग के भी मैंने क्लास ले रखी है, डिसेबिलिटी लर्निंग के भी ले रखी है ना। और वो मेमोरी वाली भी था, आप वो देख सकते हैं, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इसमें एकदम आराम आराम से पढ़ाया गया है आपको। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जल्दी इसलिए ले रही हूँ, एग्जाम पास में है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। वीडियो देखो और समझो, समझना है रिपीट में देखो। चाहो तो मैं थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट स्लो कर लेती हूँ, चलो।
डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो बेटा सब बहुत ईजी है, 30 कैलकुलेट होता है हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होती है तो। डिफिकल्टी इन राइटिंग, अगर राइटिंग में दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया। एडीएचडी, ये बताया था मैंने आपको, ये कब होता है, अटेंशन एंड इम्पल्स कंट्रोल, की हमारे अटेंशन नहीं किसी चीज में, हम फोकस नहीं कर पाते हैं ना, कंट्रोल नहीं होता हमारी अपनी चीजों में, तो ये इस तरह की दिक्कत होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी आर जनरली रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, लो इंटेलिजेंस की, दिमाग की कमी है, ब्रेन प्रोसेसिंग डिफरेंस, या फिर हर किसी का अलग अलग दिमाग होता है उस हिसाब से, फिजिकल वीकनेस है, शरीर की वीकनेस है, लेजीनेस, तो बेटा ऑप्शन भी सही रहेगा, क्योंकि सबका ब्रेन बेटा अलग अलग होता है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है भाई, किसी की रीडिंग अच्छी है, किसी की नहीं है, किसी का मैं सोचा किसी का नहीं है, तो ब्रेन प्रोसेसिंग डिफरेंस की वजह से ये होता है, ऐसे नहीं कि आप बच्चे में कोई कमी है, बस डिफरेंस है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, तो बेटा ये हमने बहुत पढ़ा इंक्लूसिव के बारे में भी, अगर आपने सीडी की क्लास देखी है मेरी, मीन्स जहाँ पे हर तरह के बच्चे देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे अमीर गरीब है ना, जहाँ हर जाति के लोग, और जरूरी नहीं है कि वो दिमाग से थोड़ा बहुत, तो हम उनको भी वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, एकदम मतलब डिसेबल नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत जो होती है, तो सेपरेट स्कूल हो, होम स्कूलिंग हो, एजुकेशन ऑल लर्नर टुगेदर ना, इसको में हर तरह के बच्चे हैं, तो ऑल लर्नर टुगेदर आ रहा है, तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, देखो डिसलेक्सिया तो है, बताया है मैंने रीडिंग के लिए, डिस्कैलकुलिया मैथमेटिकल डिस्ग्राफिया राइटिंग। अब देखो ट्यूबरक्लोसिस, तो बेटा तो टीबी की बीमारी होती है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है ये, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी हेल्प्स इन, अगर हमको पहले ही पता चल जाए कि बच्चों में दिक्कत है तो उससे क्या हेल्प होगी, बेटर इंटरवेंशन, इंक्रीजिंग डिसेबिलिटी, पनिशमेंट, एक्सक्लूजन, तो बड़ा सारे रिजल्ट आएंगे, किसी को डिसेबिलिटी तो होगी नहीं, बट अच्छी बात, बल्कि पहले पता चल गया हमें, तो हम जल्दी डायग्नोस करेंगे उसको, जल्दी से हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ठीक करने के लिए, तो बेटर इंटरवेंशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी नीड, जिन स्टूडेंट को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उन्हें किस चीज़ की जरूरत है, फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटेजी, कि उनको फ्लेक्सिबल मतलब कि ऐसे टीचिंग हो कि हर तरह का मेथड का यूज हो रहा हो, ऐसे नहीं बस रीडिंग 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 लेक्चर लेक्चर ही हो जा रहा है, नहीं, मैम बच्चों के साथ डिस्कस कर रही है, रोल प्ले करा रही है, या फिर उनको मॉडल के थ्रू या कुछ पिक्चर के थ्रू समझा रही है, एक्सपेरिमेंट करा रही है ना, फ्लेक्सिबल है, तो ऑप्शन ए हमारे, बाकी हमें देखने की नीड नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज एसोसिएट विद, अगर हमें कोई बोलने में कुछ दिक्कत हो तो क्या बोलते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर, देखो डिसकैलकुलेट डिसग्राफिया तो नहीं है, नन भी नहीं है, मतलब लैंग्वेज में डिसऑर्डर है, बोलने में दिक्कत है। नेक्स्ट, अभी देखो बेटा, अब हमें थ्योरी भी हमने जैसे कि आती है इसकी, पियाजे की, कोलरबर्ग की, ब्लूम ब्लूम स्किनर, तो वो भी हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिलते हैं, पियाजे के देख लेते हैं पहले। पियाजे इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ, तो पियाजे तो बेटा किस लिए है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए फेमस है, हमारा मतलब थिंकिंग से, वो बोलता है कि बच्चे क्या लिटिल साइंटिस्ट हैं, कि वो बहुत सोचते हैं, पैदा होती है कि कुछ चीज खिलौना लिया है, तो भाई ये क्या है, ये इसको तोड़ फोड़ के देखना। नेक्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज कवर्स एज, देखो स्टेजेस होती है हमारी, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी, 0 to 2 ईयर की जो सेंस होती है एज, वो सेंसरी मोटर एज पर दी पियाजे। ऐसे प्री ऑपरेशन स्टेज, तो जो उसके बाद होती है 2 to 7 ईयर, वो प्री ऑपरेशन स्टेज है हमारी पियाजे की। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, तो 7 to 11 ईयर, ये इसकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब 11 ईयर प्लस जितने भी हमारे जा रहे हैं, वो होगी फॉर्मल ऑपरेशन, तो 4 होती सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, सबकी एज दे दी है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपकी पूरी स्टेज भी क्लियर होगी, उसकी एज भी क्लियर होगी, अगर आपको ना, तो बेटा अगर आपको थ्योरी क्लास नहीं देखनी तो आप ये पीवीक्यू से भी, आप ये कोई जितने भी एमसी के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इससे भी आपकी एकदम से एक तरह से क्लास ही कवर हो रही है, हर एक क्वेश्चन कि क्या क्या बन सकते हैं भाई, और नहीं कि वो कॉन्कर्ड पूछे या फॉर्मल पूछे, क्या पता भाई इनमें से कुछ भी पूछ ले, वो इसलिए सारे क्वेश्चन इसमें सारे ही बना दिए, ताकि आपको क्लास भी एक तरह से समझ में आ जाए, और ऐसा ना हो कि सिर्फ साइंस का क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे और आप सोचो अरे यार कॉन्क्रीट की क्या थी, मैं तो भूल गया, तो यहीं पे कॉन्क्रीट के भी आपके लिए कुछ भूलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप सही पे है, वीडियो देखो और मस्त रहो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस है डेवलप्स इन, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या डेवलप करता है, सेंसरी मोटर ऑफ स्टेज प्री ऑप्शन, मतलब कौन सी स्टेज में इनका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट को देख के बच्चा समझ रहा है कि उसको ना, अभी इसकी एक चौड़ा ग्लास एक लंबा ग्लास है, पानी भर दिया, इसको भी आइडिया नहीं है इसको कि किसमें ज्यादा किसमें कम है, ठीक है। कंजर्वेशन डेवलप्स ड्यूरिंग, कंजर्वेशन कब होता है, कि बच्चा ये सीखता है ना कि ये
स्क्वायर वगैरह इस सब चीज़ों को कंजर्वेशन करना, वही क्लास वाला सिस्टम आ गया। तो वो कब सीखता है बच्चा? कंक्रीट ऑपरेशन में सीखता है। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा? मॉडिफाइंग स्कीमा, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। देखो बेटा, एक तो हमारा होता है इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट इक्वल में आता है ना हमारा। एसिमिलेशन क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक नया स्कीमा अपने दिमाग में ऐड कर रहे हैं, है ना। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग, मतलब पुराने में सपोज करो कि हमने 4 पैर का देखा है कि एक एनिमल, हमने बताया कि डॉग है ये, ठीक है। तो बच्चे ने देखा डॉग है, तब उसको दूसरा एनिमल दिखा 4 पैर का, वो कैट थे, बट बच्चे ने बोल दिया देखिए डॉग। किसको पता ही नहीं कि कोई और एनिमल भी 4 पैर का होता है। फिर उसको हम बताएंगे नहीं बेटा वो डॉग है, कैट है। तो नई चीज बोलते यार, अच्छा ये भी 4 पैर का, ये भी 4 पैर का, बट ये अलग है, वो अलग है। ये बच्चे को तो चलता है, जब हम समझाएंगे, मतलब कि वो अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हैं, ठीक है। अकोमोडेशन होता है, इक्विलिब्रियम आता है, एसिमिलेशन होता है। अकोमोडेशन में चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, कि वो चेंज कर रहे हैं। एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, अकोमोडेशन, ठीक है ना, इस वे में होता है, सॉरी। चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, कि हम चेंज कर रहे हैं जो पुराना स्कीमा था, कि हाँ वो डॉग नहीं, वो कैट है। पियाजे क्या एम्फोसाइज करता है? एक्टिव इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में हमारा क्या हो, एक्टिव इंटरेक्शन। द लोएस्ट कॉग्निटिव लेवल इज, सबसे लोएस्ट कॉग्निटिव लेवल क्या है? रिमेम्बरिंग, एज पर द पियाजे। नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल क्या रहेगा? क्रिएटिंग, सबसे ज्यादा वो किस पे फोकस करता है? क्रिएट करने पर। एक्सप्लेनिंग आइडिया बिलोंग्स टू, एक्सप्लेनिंग आइडिया किसका है? मतलब एक्सप्लेनिंग आइडिया बिलोंग्स टू अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आपको समझ में आ रहा है। यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन इज, अगर हम नई सिचुएशन में नॉलेज को यूज कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? अप्लाई कर रहे हैं। ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हम ब्रेक कर रहे हैं मीन्स एनालाइज कर रहे हैं। जजिंग बेस्ड ऑन, तो जजिंग किस पे बेस्ड है? तो इवेल्युएशन पे बेस्ड है बेटा, कि इवेल्युएट कर रहे हैं। डिजाइनिंग अ प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू, अगर कोई डिजाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो वो क्या होगा? क्रिएटिंग कर रहे हैं। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज मेनली रिलेटेड टू, तो किस पे है? ब्लूम टेक्नोस वो टैक्सोनॉमी। तो बेटा देखो, 3 तरह के डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? मुझे कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव डोमेन पे वो बेस्ड है। लिस्ट द कोजेज मेनली असेसेस, असेसेस के मतलब ये, लिस्ट द कोज, कारण बताने हैं हमें। असेसेस के, तो रिमेम्बरिंग, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, तो क्या रहेगा? रिमेम्बरिंग। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट? हमारा एनालाइजिंग से। ये बेटा बातें ध्यान रखनी है। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस, इवेल्युएशन क्या, किस तरह का प्रोसेस है? मेजरिंग लर्निंग आउटकम, की आउट जो लर्निंग आउटकम है उसको मेजर करना। इवेल्युएशन ये होता है हमारा, कि जो हमने पढ़ के सीखा है उसके लिए हमने टेस्ट लिया है, तो उसमें आउटकम हमने क्या दिया, इसको मेजर करने के बच्चे ने इतना किया, किसी बच्चे ने इतना समझा ना, हर बच्चा सेम तरह के समझेगा। कोई टॉप कर जाता है, कोई लो रहता है, कोई मीडियम रहता है, तो मेजर करना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंडक्ट क्या करता है? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, एट द एंड ओनली, बिफोर या आफ्टर ग्रेजुएशन। देखो फॉर्मेटिव क्या रहता है बेटा, मैंने बताया था आपको इवैल्यूएशन की क्लास में। यहाँ पे मतलब फॉर्मेटिव हमारा ड्यूरिंग, मतलब जैसे हमने टेस्ट लिया और मैंने आपको आज समझाया, कल टेस्ट ले लिया, फिर एक वीक के बाद टेस्ट ले लिया, या बीच में एक यूज ले ली, तो उससे होता है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन फॉर्मेटिव। समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग टीचिंग, एट द एंड ऑफ अ कोर्स, या बिफोर या डेली। देखो ड्यूरिंग तो फॉर्मेटिव होता है ना, बिफोर टीचिंग, डेली बेसिस भी नहीं आता है, एट द एंड होता है समेटिव, कि हमने पूरा कोर्स पढ़ा लिया, अब एट द एंड हम जो पेपर देंगे पूरी बुक का, वो होता है हमारा समेटिव। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई के पेपर बोलते हैं बच्चों ने। फोकस उनके पे फोकस करता है वो। एकेडमिक, होलिस्टिक, सपोर्ट, स्पोर्ट्स एग्जाम, तो बेटा वो होलिस्टिक डेवलपमेंट सब कुछ आता है उसके अंदर। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज यूज टू, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किस लिए यूज करती है बताया था मैंने? गैप को दूर करने के लिए। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी, है ना, कि हमारे बीच में गैप, मतलब कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम सीख नहीं पाए, उसके बीच जो गैप है, तो हम क्या नहीं सीख पाए, उसको दूर करके सब कुछ सीख जाए। डिफिकल्टीज को दूर करता है। रिलायबिलिटी रेफर्स टू, रिलायबिलिटी किसको रेफर करता है? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, कि हमारे मतलब स्कोर कंसिस्टेंसी रहे उस पे। वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, की मेजरमेंट की एक्यूरेसी पे ध्यान देता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर वैल्यूड बिकॉज ऑफ देयर टाइप, क्वेश्चन वैलिड होते हैं क्यों? क्योंकि स्कोरिंग होते हैं। एक आंसर ठीक है, ठीक है, तो ये
कुछ मतलब कि राइटिंग में तो भी नंबर गया था, बट एमसीक्यू में तो ठीक है, तो पूरा का पूरा एक नंबर ही हमको मिलेगा। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट विद, किससे कंपेयर करता है नॉर्म रेफरेंस? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, लाइक पूरा ग्रुप होता है स्टूडेंट का, उसमें वो रैंकिंग करते हैं बच्चों। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर परफॉर्मेंस विद फिक्स स्टैंडर्ड। देखो क्राइटेरियन में क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था, देखो नॉर्म्स रैंक होता है, ये यूजीसी वगैरह में आ जाता है ये, इसमें रैंक करते हैं बच्चे को हम, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस भी उनको बोला गया है कि अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बीए बीकॉम में, है ना, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये हमारा फिक्स स्टैंडर्ड है, इससे कम ज्यादा होगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये होता है हमारा नॉन क्राइटेरियन। अगर अभी भी समझना है तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं, मैंने समझा रखा है इसके बारे में, वैल्यूएशन वाली क्लास में। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू फॉर योर एग्जाम। आई होप दिस विल हेल्प यू, है ना, मुझे ऐसे पूरी आशा है कि ये आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो आज की बेटा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।